हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एडवोकेट शौकत मीर। बेटा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो जेकेपीएसआई या फिर बकाया जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए लेकर आऊंगा। तो आज हमारा लेक्चर 1 है और जो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें जो भी लेक्चर में पढ़ाऊंगा इसकी अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, हूबहू जो मटेरियल है वही पीडीएफ में बनाकर टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं क्लास। तो आज का टॉपिक हमारा है सिमेंटिक एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है बेटा? एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कॉरस्पॉन्डिंग या फिर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द थिंग्स। चीजों के बीच में जो सिमिलैरिटी होती है उसको हम एनालॉजी कहते हैं। चीजों के बीच में, वो चीजों के बीच में भी हो सकती है, मतलब इन ग्लोबल हम चीजें कह देते हैं। जैसे आप मान लीजिए, मैं लिख देता हूं क्लास, ज्यादा ही मोटा है, एंड स्टूडेंट्स, क्लास एंड स्टूडेंट्स। देखिए, क्लास और स्टूडेंट में क्या रिलेशन है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास के अंदर बैठते हैं। ठीक है, जैसे मैं दूसरी तरफ लिख देता हूं रूम एंड डोर, कमरे का दरवाजा या कमरा और दरवाजा। तो इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है? कहीं ना कहीं एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं। वो ये एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? वो लफ्जों के बीच में या चीजों के बीच में क्या करती है, या फिर नंबर्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच में, कुछ भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी एग्जिस्टेंस हो, उस उनके बीच में सिमिलैरिटी बताती है। जब भी दुनिया की दो चीजें रखी जाएं, उनके बीच में अगर सिमिलैरिटी दिखती है तो वो एनालॉजी हमें बता रही होती है। ठीक है जी। तो सिमेंटिक एनालॉजी क्या है? ये दो वर्ड्स या दो थिंग्स के बीच में, दो लफ्जों के बीच में या दो चीजों के बीच में जब हम कोई रिलेशनशिप देखते हैं, कोई सिमिलैरिटी देखते हैं, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक एनालॉजी कहते हैं। ठीक है जी, सिमेंटिक एनालॉजी। अच्छा, सिमेंटिक एनालॉजी एग्जाम्स में पूछी कैसे जाती है? देखिए, आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा, इसी की एग्जांपल लेते हैं, क्लास, स्टूडेंट, रूम। यहां पे आपने बताना है जी क्या आएगा। तो आपके पास ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इसमें आ जाएगा रेसलर आ जाएगा, ठीक है जी, डोर आ जाएगा, ठीक है, पेन आ जाएगा, या फिर स्लीपिंग आ जाएगा, कुछ भी डाल देंगे। ठीक है जी। तो आपको बताना है कि यहां से बेफिटिंग वर्ड कौन सा आ जाएगा। ऑब्वियसली क्या आएगा? डोर बेफिटिंग वर्ड आएगा। ऐसे ऐसी एनालॉजी पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। तो जब ऐसी एनालॉजी को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा रिवील करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत सारे रिलेशंस पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला हमारा है क्वांटिटी और यूनिट। क्वांटिटी और यूनिट के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाता है। मान लीजिए ऐसा पूछा जाएगा आपसे, अगर वॉल्यूम जो है, ठीक है जी, उसकी यूनिट अगर लीटर है, ठीक है, तो साथ ही में आपसे ये पूछ लिया जाएगा वर्क की क्या है, वर्क की क्या है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपने वर्क का क्या लिखना है? जूल। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं क्वांटिटी और यूनिट्स लेकर आया हूं जिनके ऊपर एनालॉजी पूछी गई है या फिर अक्सर पूछी जाती है। मास की आ जाती है किलोग्राम, टाइम की सेकंड है, पावर की वॉट है, फोर्स की न्यूटन है, टेम्परेचर की डिग्री है, वॉल्यूम की लीटर है, करंट की एम्पियर है, रेजिस्टेंस की ओम है। ठीक है जी। ओम को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है सीधा। ठीक है जी। एंगल की रेडियन है, वर्क की जूल है, एनर्जी की भी जूल है, पावर की वॉट है, पोटेंशियल वोल्ट, प्रेशर पास्कल, एरिया हेक्टर। ठीक है जी। और क्वेश्चन आपको इस हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन आपको इस हिसाब से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंट्री और कैपिटल। कंट्री और कैपिटल्स के बीच में, कंट्री और उनकी कैपिटल की भी एनालॉजी पूछी जाती है। आपको पूछ लिया जाएगा, इंडिया की न्यू दिल्ली है, इंडिया की, यहां पर ऐसे दो डॉट आएंगे, न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली, जैसे आप लिखेंगे। ठीक है जी। क्यों ड्रामे कर रहा है? तो बताइए पाकिस्तान की क्या है?
ठीक है जी, पाकिस्तान की क्या है? एग्जांपल्स दे दी जाएंगे नीचे आपको, 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। रोम, इस्लामाबाद, ठीक है जी, हवाना, ओजोलो। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का क्या है? इस्लामाबाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जापान, टोक्यो, यूके, लंदन, इराक, बगदाद, इजिप्ट, कैरियो कैरो, स्पेन, मैड्रिड, कनाडा, ओटावा, ग्रीस, एथेंस, इटली, रोम, नेपाल, काठमांडू, चाइना, बीजिंग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रशिया, मॉस्को, यूएसए, वाशिंगटन डीसी, कीनिया, नैरोबी, ईरान, तेहरान, थाईलैंड का बैंको है, और नॉर्वे का क्या है? ओस्लो, क्यूबा का क्या है? हवाना। अच्छा, अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैं पहले क्लासेस खत्म करूं या मैं क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यूज ले आऊं? मतलब एक क्लास हो गई, ये मैंने आपको पढ़ा दिए, क्लास में सारे डिस्क्लोज कर दिए, ठीक है। इसके बाद में इसकी मतलब इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका एमसीक्यू लेकर आऊं, ऐसे करूं या फिर पूरी क्लासेस खत्म करके एमसीक्यू ले आऊं, ये मुझे आपने बताना है, ठीक है जी। अगर वैसे कहते हो तो फिर मैं वैसे ही करूंगा, कल फिर मैं इस टॉपिक के एमसीक्यूज लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब चीज, मेजरमेंट जिससे हम नापते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम ये सब चीजें नापते हैं, ठीक है जी। बैलेंस से हम नापते हैं मास, ओडोमीटर से डिस्टेंस, स्केल से लेंथ, एमीटर से करंट, थर्मोमीटर से टेम्परेचर, एनीमोमीटर से विंड, स्क्रू गाज से थिकनेस, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक, टेजियोमीटर से स्ट्रेंस, और बैरोमीटर से प्रेशर, ओडोमीटर से स्पीड, स्फाइग्मोमैनोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर जो हमारी वो होती है ना, यहाँ पर लगाते हैं मशीन, फिर वो पंप करते हैं उसको, ठीक है। ये वो मशीन है, इससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। अब इसको छुपा देते हैं 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन अगर पूछता हूँ, एक सेकंड, इसको कैसे छुपाएं? ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है जी। अगर स्केल से लेंथ नापी जाती है, ये इसके साथ ही लाइन आती है, ठीक है बेटा, थोड़ा मैं 1 मिनट। मान लीजिए स्केल से लेंथ नापी जाती है, तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? बताइए जी, ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? इधर की तरफ नहीं देखना, यहाँ मैं खड़ा हो रहा हूँ सामने। क्या क्या नापा जाता है ओडोमीटर से? जल्दी 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 बताइए, आंसर क्या आएगा? स्पीड, ठीक है जी। स्पीड को ओडोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेल और फीमेल, मेल और उनकी फीमेल, ये है बेटा मेल और ये है फीमेल्स। डॉग का फीमेल क्या है? बिच, बुल का काउ, बुलॉक का हेफर, कॉक का हेन, स्टैग का डो, लाइन का लाइनस, लिजार्ड का विच, मॉन्क का नन, अर्ल कॉन्टेस, गैंडर गूस, बैचलर, स्पिंस्टर, ड्रोन, बी, कॉल्ट, फिली, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मास्टर, मिस्ट्रेस, फॉक्स, विक्सेन, ड्रेक, डक, फादर, मदर, अंकल, आंट। इसमें से देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। मैं आपको इनमें से एक और चीज बताता हूं, मैं आपको ये भी बताता चलता हूं कि साथ साथ में कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी चीज मैं आपको बताता चलता हूँ साथ साथ। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको साथ साथ टिक कराता चलूंगा, है ना। चलिए जी, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है अक्सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिस्मोग्राफ वाला भी इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर, थर्मोमीटर, एमीटर, स्केल लेंथ, ओडोमीटर, डिस्टेंस और ओडोमीटर स्पीड, दोनों इससे नापे जाते हैं। ये दो भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। डॉग का बीच इंपॉर्टेंट है, बुल काउ भी इंपॉर्टेंट है, बुलॉक, हेफर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉक हैन, स्टैग डो, लाइन लाइनेस, विजार्ड विच, मॉन्क नन इंपॉर्टेंट नहीं, अर्ल कॉन्टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, जेंडर गूज नहीं है, बैचलर स्पिंसर नहीं है, ड्रोन्स भी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ट फिली, कॉल्ट फिली को आप लेस इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। डक वाला तो मैंने बड़ी बार देखा है। इंडिविजुअल और क्लास, कोई एक इंडिविजुअल और उसकी क्लास। क्लास का मतलब क्या हो गया कि वो किस स्पीशीज से आता है, उसका क्या मतलब, जैसे मेरा नाम लिख लेंगे तो मैं क्या हूं? इंसान हूं। मेरी क्लास क्या है? ह्यूमन बीइंग होना, ठीक है, इंसान होना। ऐसे जैसे ऑस्ट्रिच है तो इसकी क्लास क्या है?
इसकी क्लास है बर्ड होना, कि ये परिंदा है, ऑस्ट्रिच क्या है, एक परिंदा है। ऐसे कोई नाम दे दिया जाएगा तो उसके आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी क्लास से आता है, या फिर इसकी कोई स्पीशीज वगैरह बता दीजिए, ठीक है। फ्रॉकी क्या है, एम्फीबियन है। पेन क्या है, एक स्टेशनरी है, इसकी क्लास क्या है, पेन की स्टेशनरी है। रोडेंट, रैट का रोडेंट, ठीक है जी। मैन का मैमल, स्नेक का रेप्टाइल, कप का क्रॉकरी, शर्ट का गारमेंट, कर्टेन का ड्रेफरी, वेल भी मैमल है, ऑस्ट्रिच बर्ड है, चेयर फर्नीचर है, और बटरफ्लाई इंसेक्ट है। इसमें ये बेटा ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप नजर मार लीजिएगा, इतना इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिविजुअल और ड्वेलिंग, कोई एक इंडिविजुअल और वो रहता कहाँ है, कोई एक इंडिविजुअल और उसके रहने की जगह। बी कहाँ रहती है, बी हाइव में, ठीक है जी। बी होगी मधुमक्खी, और वो कहाँ रहती है, अपने कुप्पे में रहती है, उसको बी हाइव भी कहते हैं, हाइव भी कहते हैं। बर्ड कहाँ रहता है, नेस्ट में। कौ, बायर या पेन, ठीक है जी। हेयर, बोरो, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसको जिप्सी भी लेस इंपॉर्टेंट है। ऑल का बार्न इंपॉर्टेंट है। किंग पैलेस, हॉर्स स्टेबल, कौ, मोंक, मोनास्टरी, कन्विक्ट प्रिजन, कन्विक्ट प्रिजन, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोर इंपॉर्टेंट रखिए। लाइन डेन, ये भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मैंने देखा एग्जाम में। नन कमेंट, लेस इंपॉर्टेंट। पीजेंट कॉटेज इंपॉर्टेंट है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। सोल्जर बैरक्स इंपॉर्टेंट है। ईगल आयर इंपॉर्टेंट है। इरी स्पाइडर वेब इंपॉर्टेंट है, ये भी लेस इंपॉर्टेंट है। पिग स्टाई इंपॉर्टेंट है, ये भी लेस इंपॉर्टेंट है। नाइट मैजिशियन, ये भी लेस इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने सर्कल कर दिए लेस इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा नजर नहीं मारनी है, ठीक है। एनिमल और साउंड, कोई एक जानवर, उसकी आवाज। लाइन, रोर, डंकी, ब्रे, रेन, पैटर, ये बेटा सवाल वैसे ही पूछे जाएंगे, आपको सीधा पूछे जाएगा। अगर स्नेक हिस करता है, हिस्से से आवाज आती है स्नेक की, तो बताइए जी बी की क्या आएगी, बी की आवाज क्या होगी, बी की आवाज क्या होगी, हम, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। स्पैरो इंपॉर्टेंट है, डॉग इंपॉर्टेंट है, आउल इंपॉर्टेंट है, स्नेक इंपॉर्टेंट है, डक इंपॉर्टेंट है, लीव्स, रसल लेस इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट। फ्रॉग का बहुत इंपॉर्टेंट है। गोट का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हैन का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए तो लेस इंपॉर्टेंट। ड्रम बीट इंपॉर्टेंट है। बी हम भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्स नी इंपॉर्टेंट है। कैट म्यू इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट तो सबको पता है। कैमल ग्रंट और थंडर रोर, ये इंपॉर्टेंट। थंडर रोर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है जी। एनिमल और थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, कोई एक एनिमल या कोई चीज जिसको और उसको कहाँ रखा जाता है। एरोप्लेन को कहाँ रखा जाता है जी, हैंगर में। बीज को एपियरी में, ठीक है जी। और बर्ड्स को एवियरी में। ग्रेन्स को ग्रेनरी में। और मेडिसिन को डिस्पेंसरी में, ठीक है जी। डिस्पेंसरी जहां दवाइयां रखी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स को जू में। फिश एक्वेरियम। वाइन सेलर, पेशेंट हॉस्पिटल, क्लोथ्स वार्डरोब, गन्स आर्मरी। याद रखना क्लोथ्स वार्डरोब भी होता है, और भी दो चीज चार चीजें बताई जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप ये लिख लीजिए, क्लोथ्स वाला और मेडिसिन वाला, ग्रेन्स वाला, बीज वाला, एरोप्लेन वाला और बर्ड्स वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिश वाला एक्वेरियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा एग्जाम्स में इनको। चलिए नेक्स्ट आ जाता है वर्कर्स एंड टूल। कारपेंटर का सॉ, शेफ नाइफ, ऑथर पेन, सोल्जर गन, सर्जन स्कैल्पल। वर्कर कौन है, सर्जन, काम किससे करता है, स्कैल्पल से, ठीक है जी। टेलर नीडल, सुई से काम करता है। लेबर स्पेड, स्पेड क्या होता है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फड़वे को बोलते हैं या बेलचे को बोलते हैं, बताइए, इतना मैं बता देता हूं आपको। फार्मर प्लफ, स्कल्पचर चिजल, वॉरियर स्वॉर्ड, वुडकटर एक्स, मेजन प्लम लाइन, डॉक्टर स्टेथोस्कोप और गार्डनर हारो। बेटा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सबको नजर मार लीजिएगा, ठीक है जी। गेम्स एंड प्लेइंग, कौन सी गेम कहाँ खेली जाती है, बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है जी, रिंग में। एथलेटिक्स स्टेडियम में। हॉकी ग्राउंड में खेली जाती है। स्टेकिंग कहाँ की जाती है, रिंग के अंदर, लेस इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम, मैंने देखा ही नहीं कहीं पे। क्रिकेट पिच आपको पता ही है। रेस ट्रैक, टेनिस कोर्ट, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कहाँ की जाती है, जिम के अंदर है ना। जिम्नेशियम पूरा नाम होता है इसका, जिम्नेशियम। जिम भी आ सकता है और जिम्नेशियम भी आ सकता है, तो आपने किसको टिक करना है, जिम्नेशियम, ठीक है जी। रेसलिंग कहाँ की जाती है, अरीना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्कर एंड प्रोडक्ट, कोई एक वर्कर और उसका बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट, जैसे शेफ का फूड है, पोइट का पोइम है, ऑथर का बुक है, कॉबलर का शू है, आइदर का एडिटर का न्यूज़पेपर है, टेलर का क्लोथ्स है, ड्रामेटिस्ट का प्ले है, फार्मर का क्रॉप है, स्कल्पचर का बस्ट है, और कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाता है, और आर्किटेक्ट क्या बनाता है, डिजाइन्स बनाता है, ठीक है जी। इसमें से आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए। आर्किटेक्ट, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, स्कल्पचर बस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फार्मर क्रॉप, डोमेस्टिक प्ले, टेलर क्लॉथ इंपॉर्टेंट, कॉबलर का भी है, ऑथर का भी है, पोइट का भी है, प्रोड्यूसर फिल्म और शेफ, ये जो टिक किए हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है जी। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस,
वर्कर और उसके काम करने की जगह। टीचर कहाँ काम करता है जी? स्कूल में। सेलर कहाँ? शिप पे। और याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बड़ी बार देखा है, ये वाला क्वेश्चन सेलरशिप बहुत बार देखा है। ऐसे पूछा जाता है एम्पायर पिच है तो सेलर क्या होगा? ठीक है जी, शिप। एम्पायर पिच पे काम करता है। एस्ट्रोनॉमर कहाँ करता है? ऑब्जर्वेटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट हाउस, एक्टर स्टेज। सर्वेंट कहीं भी हो सकता है, हाउस ही जरूरी नहीं है। वर्कर फैक्ट्री, गैम्बलर कैसीनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैम्बलर कैसीनो वाला भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर तो हॉस्पिटल पता है। सेलर वाला, गैम्बलर कैसीनो वाला, एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी, अंपायर पिच और लॉयर कोर्ट तो सबको ही पता है। आर्टिस्ट थिएटर और मैकेनिक गैराज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक गैराज वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्लर्क ऑफिस, वॉरियर बैटलफील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ब्यूटिशियन पार्लर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट। इंजीनियर साइट, पेंटर गैलरी, फार्मर फील्ड, साइंटिस्ट लेबोरेटरी, राइटर रेस्टोरेंट, वेटर रेस्टोरेंट। ठीक है जी, ये मैंने देखा है वेटर रेस्टोरेंट किसी एग्जाम में। पार्ट एंड होल रिलेशनशिप, कोई एक पार्ट और उसका पूरा रिलेशनशिप। मान लीजिए पेंसिल का एक पार्ट है लेड, है ना, जो उसके बीच में ग्रेफाइट होता है। क्लास स्टूडेंट, क्लास का एक पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है जी। क्लॉक घड़ी, उसका एक पार्ट है नीडल। सर्कल, उसकी एक पार्ट है आर्क। जैसे ये पूरा सर्कल होता है तो ये अगर इतना सा सर्कल काटेंगे यहां से तो ये बनाएंगे, इसको आर्क कहते हैं। ठीक है जी। कंप्यूटर हार्ड डिस्क, फैन ब्लेड, फैन पंखे का ब्लेड, बाइसाइकिल का पेडल। ठीक है जी। कार्ट का व्हील, हाउस का रूम, कार का स्टीयरिंग, बुक का चैप्टर, एरोप्लेन का कॉकपिट। ठीक है जी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, कि प्रोडक्ट बनता किस मटेरियल से है। प्रोडक्ट बनता किस मटेरियल, बुक किससे बनती है? पेपर से। रोड, एसफाल्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैंने देखा है एग्जाम में। रोड एसफाल्ट, जो आपको कुछ अजीब सा वर्ड लगे ना, कुछ मतलब अलग सा, तो वो उसको उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। शू, लेदर, रबर, लेटेक्स, ज्यूरी, गोल्ड, प्रिज्म, ग्लास, ऑमलेट, एग, लिनन, फ्लैक्स, सैक, जूट, वॉल, ब्रिक्स, जैगरी, शुगर केन, बटर, मिल्क, क्लोथ, फाइबर, ये फाइबर है बेटा। पेपर, पल्प, वाइन, ग्रेप्स, फैब्रिक, यार्न, पुलोवर, वूल, मेटल और ऑयल सीड। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब मुझे नहीं लगता कोई एक लफ्ज भी है जो एग्जाम में पूछा ना गया हो या मैंने कहीं किसी एग्जाम में देखा ना हो। वर्ड और सिनोनिम, ये एंटोनिम सिनोनिम में भी हम कवर कर सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन फिर भी ये मैंने थोड़ी सी लिख ली है। वर्ड और सिनोनिम, वर्ड और एंटोनिम। ठीक है जी। वैकेंट का एम्प्टी, वैन का प्रोहिबिशन, बाकी ये सारी आप नजर मार लीजिएगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन कौन सा है। हाउस, होम, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडिया, नेशन, नोशन, कॉन्टैक्ट, मीट, डर्थ, स्कैर्सिटी, फियर्स, वायलेंट, सारे इंपॉर्टेंट। मैन रिपेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिम, एज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीडेट, काम इंपॉर्टेंट है। अबडक्ट, किडनैप, ब्लेंड, मिक्स, सॉलिसिट, रिक्वेस्ट। याद रखना सॉलिसिट को कभी कभी लॉयर भी दिया होता है, सॉलिसिटर दिया होता है, तो यहाँ याद रखना ये रिक्वेस्ट होता है। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। एंडलेस, एटर्नल, escape, abscond, kind, benevolent, enormous, huge, synthetic, artificial, encumber, burden, substitute, replace, dissipate, squander, fallacy, illusion, flaw, defect और assign, allot। ठीक है जी। एडवांस रिट्रीट, ये इंटोनियम है। एडवांस रिट्रीट, सिंक, फ्लोट, क्रूल, काइंड, रोबस्ट, वीक, इंपॉर्टेंट है। रोबस्ट, वीक, मीट, अवॉइड, नेवर, ऑलवेज, स्कैरसिटी, एबंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। डीप, शैलो, कॉर्डियल, हॉस्टाइल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। स्लिम, बल्कि, क्योस पीस इंपॉर्टेंट है। अफर्म, डिनाई, ग्रेजुअल, एब्रप्ट, स्टेल, फ्रेश, फाइनल, इनिशियल, क्रेट, डिस्ट्रॉय। ठीक है जी। नोटिस, इग्नोर, रिजॉइस, मौन, हार्श, जेंटल, ब्लंट, शार्प, लिथार्जी, अलर्टनेस, किंडल, एक्सटिंग्विश, एक्सपैंड, कंडेंस। फिर से बोल रहा हूं। अच्छा, एक और तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लें कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग चेक द एंटोनियम, और आपको वर्ड कैसे दिया जाएगा? आपको मान लीजिए वर्ड ये वाला दिया जाएगा, साइन, अलॉट, और साथ में दिया जाएगा फाइनल। तो आपको बोला जाएगा एंटोनियम देखना है, जो मिसिंग, जो वर्ड का जो सिमिलैरिटी है, जो वर्ड की या फिर वर्ड की जो एनोलॉजी है, उसमें जो वर्ड मिसिंग है उसका एंटोनियम देना है। तो आपको इस वर्ड का सिनोनिम भी दिया हो सकता है और एंटोनियम भी दिया हो सकता है। तो आपने क्या करना है? एंटोनियम को टिक करना है। बात आ रही समझ में, कि इस वर्ड का जो सिनोनिम दिया उसको टिक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि असाइन, अलॉट कर दो, फाइनल का आप कर दो कि मतलब बिल्कुल फाइनल। ठीक है जी। फाइनलाइज्ड, तो आपने क्या करना है? फाइनल का इनिशियल लिखना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। खैर रहेगी थोड़े से। नोटिस, इग्नोर, रिजॉइस, मौन, हार्श, जेंटल, ब्लंट, शार्प, लेथार्जी, अलर्टनेस,
किंडल, एक्सटिंग्विश, एक्सपैंड, कंडेंस। याद रखना ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो मैंने एग्जाम को पूछे जाने वो वाले वर्ड्स ही छांट कर लाए हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनिमल एंड यंग वंस, इसमें से सारे नहीं करने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो करने में बताता हूँ। एलिफेंट काफ करना है, लाइन क्यूब करना है, डॉल्फिन काफ करना है, कंगारू जो करना है, पेंगिन चिक करना है, जिराफ काफ करना है, टर्टल हैचिंग करना है, हैचलिंग करना है, कोआला नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वान, सिग्नेट, टाइगर क्यूब, रिनो काफ, चिंपैंजी इन्फेंट, क्रोकोडाइल हैचलिंग। याद रखना टर्टल और क्रोकोडाइल का हैचलिंग है दोनों का। पोलर बियर क्यूब, जेब्रा फॉल, बाल्ड ईगल इंपॉर्टेंट नहीं है, एगलेट, गोरिल्ला इन्फेंट इंपॉर्टेंट है, चीता क्यूब, ऑल ऑवलेट, हॉर्स फोल, ठीक है जी। डक डकलिंग, ऑक्टोपस भी इंपॉर्टेंट है, सील प्यूप इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्विरल किट इंपॉर्टेंट नहीं है, जेलीफिश इंपॉर्टेंट पार्शियल इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिच इंपॉर्टेंट है, शार्क भी इंपॉर्टेंट है, कैमिलियन भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमिंग बर्ड नहीं, ह्यूमिंग बर्ड मैंने देखा है किसी एग्जाम में, शायद से लास्ट ईयर का जो एसआई का एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें ह्यूमिंग बर्ड पूछा गया था, मुझे अभी याद है, ठीक है जी। एलिफेंट, सील प्यूप, स्लॉथ इन्फेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लेमिंगो चिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सी हॉर्स फ्राई इंपॉर्टेंट है, प्लेटिपस इंपॉर्टेंट नहीं। आपने वो चीजें देखनी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में कनेक्टिविटी में होती है। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए पेट एनिमल से, पेट बर्ड्स जो आपके उनसे, फिर उसके बाद जो समंदर में कुछ मशहूर जीव हैं उनको ले लीजिए, जंगल में जो मशहूर जीव हैं जिनको हम ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं उनके साथ, शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, जिराफ हो गया, ऊंट हो गया, हाथी हो गया, जिनको हम ज्यादा जानते हैं उन चीजों को देखिए, ठीक है। बाकी डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीप जाओगे तो फिर कितना ही कर लोगे, ठीक है। वो चीज देखिए जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। स्टडी और उनके टॉपिक्स, अर्थक्वेक को जो स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, प्लांट्स को बॉटनी, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, ठीक है जी। ये सारी, ये जो राइट साइड पे आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ये है हमारे टॉपिक्स, और जो लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं ये इनकी स्टडीज। सिस्मोलॉजी जो है ना ये हो गया है रिपीट, एंटोमोलॉजी भी हो गया है रिपीट। तो बेटा अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इसके एमसीक्यू लाऊं साथ में, या फिर नेक्स्ट टॉपिक करूं, या फिर एनोलॉजी खत्म करके एनोलॉजी के एक ही बार सारे एमसीक्यूज ले आऊं, या फिर टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू, एक दिन टॉपिक एक दिन एमसीक्यू, एक दिन टॉपिक एक दिन एमसीक्यू, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम पे, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।